वहाँ ऊपरी मंजिल पर बैठे उदय और सुरेश ने भी वो आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर वो कांप उठे। हैं? रोहित जैसी लग रही थी। क्या हो बे? अभी ऐसे क्या चिल्ला क्यों हुआ? रहा था? कौन मरेगा? अबे क्या हो गया तुझे? ज्यादा नशा हो गया क्या? 2 कैन पी के नशा तोड़ रहा है। अभी इससे क्या हुआ? कौन मारेगा मैं? बता तो सही। विश्रामराव प्रतापराव जाधव, इस घर का मालिक। चढ़ गई है भाई, तू बैठ जा भाई, नहीं मानते। तू ठीक है? अबे देख क्यों नशा कर रहा अबे है? क्या हो गया ऐसे? भाई ऐसे ठीक नहीं लगता। ये क्या फोन हरकत किसका- है? ये फोन किसका बज रहा है? अभी ये तो तेरे मोबाइल की आवाज है ना। पर रोहित ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया तेरा फोन बज रहा है और वो उठकर ठंडे कदमों तेरे के फोन है ना? साथ सीधे नीचे चला गया। क्या हो गया? ऐसे कहाँ जा रहा है? तब सुरेश ने कहा, अबे इसे क्या हो गया? ये क्यों ऐसे बात कर रहा है? उन्हें लगा कि रोहित मोबाइल लेने नीचे गया है, कहाँ से बज रहा है? पर फिर भी बहुत देर तक मोबाइल की आवाज आ रही थी। तो सुरेश उठकर आगे किनारे तक चला गया। अबे रोहित, क्या हो गया तुझे? ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? अबे ज्यादा पी लिया क्या? क्या जेल ही नहीं जाती है? अब उठ, फोन उठा, देख नरेश का फोन आ रहा होगा। और तब सुरेश का ध्यान आगे गया। तभी सामने रास्ते पर एक बाइक आकर खड़ी हो गई। वो नरेश था और उसने हाथों से इशारा करते हुए सुरेश को नीचे आने को कहा। यहाँ सुरेश भी उसे इशारा करते हुए ऊपर आने को कह रहा था। ऊपर आ, ऊपर आ भाई। पता मैं नहीं आ रहा नीचे, तो ऊपर आ जल्दी आ, और इस नशेड़ी को भी लेके आइयो। लगता है ज्यादा पी लिए इसने। तो सुरेश की बात सुनकर नरेश ने भी नीचे देखा तो वहां रोहित की बॉडी पड़ी हुई थी। वो देख नरेश ने चीख कर सुरेश को नीचे आने को कहा और तभी नरेश ने देखा कि सुरेश के पीछे कोई खड़ा है क्या देखो पीछे? कुछ नहीं है भाई, तू इसे उठा। और अगले ही पल किसी ने सुरेश को पीछे से धक्का दे दिया और वो चीखते हुए पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा। नरेश यहाँ डर के मारे कांप रहा था। सुरेश को नीचे गिरता देख उदय दौड़कर वहां चला आया। उसने भी नीचे झुककर देखा तो सुरेश नीचे दर्द के मारे तड़प रहा था। नरेश ने फिर चिल्लाकर उसे कहा, पीछे जा, यहां मत आ। नरेश ने भी चिल्लाकर उसे पीछे हटने को और नीचे जल्दी आने को कहा और उसकी आवाज सुनकर उदय दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तब उसने देखा कि नरेश गेट के अंदर आया था और सुरेश को घसीटते हुए गेट के बाहर ले जा रहा था। उदय का पैर किसी ईंट या पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। तब नरेश ने देखा कि कोई था जो उदय के पीछे खड़ा था और उसका पैर पकड़कर वो उसे अंदर खींच रहा था। नरेश समझ गया कि अब उदय को बचाना मुश्किल है। वो किसी तरह सुरेश को खींचकर गेट के बाहर चला गया और उदय का इंतजार करने लगा। पर कुछ देर बाद नरेश और सुरेश को उदय की बस चीखें सुनाई दी। वो चीखें सुनकर दोनों की भी हालत खराब हो गई थी। तब सुरेश दर्द से कराहते हुए नरेश को वहां से निकलने को कह रहा था। जब उदय की आवाज आना बंद हो गया तो नरेश समझ गया कि उदय अब नहीं रहा। ऊपर से गिरने की वजह से सुरेश की एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक हाथ का शोल्डर फिसल चुका था। नरेश ने सुरेश को किसी तरह पीछे बिठाया और उसे वो अपने गांव लेकर चला गया। दर्द की वजह से रात को सुरेश कब बेहोश हो गया उसे भी पता नहीं चला। दूसरे दिन वो एक सरकारी अस्पताल में था और जब वो होश में आया था तब पुलिस उससे पूछताछ करने वहां आई थी और पूछताछ करके वो वहां से चली गई। तब सुरेश को पता चला कि असल में वो जगह जिस इंसान के नाम पर थी, मतलब विश्रामराव प्रतापराव जाधव, वो जिंदा ही नहीं था और कुछ साल पहले ही उसकी उस जगह पर मौत हो गई थी। उसके और उसके किसी भाई के बीच उस जमीन और उस मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था। तब विश्रामराव ने उस जगह पर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था। झगड़ा बढ़ता चला गया। और एक दिन गुस्से में आकर विश्रामराव के भाई ने उस जगह और उस मकान को हड़पने की पॉलिटिक्स में जाएगा तो भी कोई गैंग चलेगा।
जब तक सत्य है। कहाँ है, बाहर बुलाओ। कौन है सत्या? वहाँ बोल नहीं पड़ा क्या? है क्या? तुझे पता नहीं है क्या नाम लिखा है? निकला भाव से टक्कर लेने। हम तुम्हें समझाए थे, आधी आधी दोनों की है जमीन, फिर भी तुमने अपना नाम वहां डाला बोर्ड में, क्यों? ये माफी नहीं होगी इसकी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, समझे? लेकिन उसके बाद भी वो जगह उसे नहीं मिली, क्योंकि विश्राम राव आज भी वही है। वो किसी को वहां आने नहीं देता। उस घटना के बाद सुरेश जब ठीक हुआ तो उसे भी कुछ महीनों की सजा हुई। हालांकि उस पर रोहित और उदय के खून का इल्जाम लगने वाला था, क्योंकि घटना के वक्त उन तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। पर अच्छी बात यह थी कि कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे कम सजा हुई। उसे बस उसकी लापरवाही और किसी की परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में बस कुछ महीनों की सजा हुई थी। नरेश का कहना है कि विश्राम राव का कोई भी वारिस न होने की वजह से सरकार ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां एक और बोर्ड लगा दिया है कि यह प्रॉपर्टी सरकार की है। पर वो दूसरा बोर्ड अब भी वही है जिस पर लिखा है इस जगह के मालिक विश्राम राव प्रताप राव जाधव है और उनकी इजाजत के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक